अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों की क्लास के अंदर आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 इस किताब का, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को जाहिर है मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर जब चैप्टर कंप्लीट करवाया था तो उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है? हम केमिस्ट्री की एक ब्रांच के बारे में पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री की ब्रांचेस हमने 9th क्लास में सारी सीखी थी, जिसमें आपने मल्टीपल टाइप्स मल्टीपल ब्रांचेस के हवाले से उनकी डेफिनेशंस याद भी की थी। अब जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसके अंदर आप हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को कर रहे हैं और उनके डेरिवेटिव, उसी तरीके से अब बायोकेमिस्ट्री आपका एक पूरा चैप्टर है। बायोकेमिस्ट्री, बायो लाइफ कहते हैं। बायो का मतलब क्या है? लाइफ। और केमिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ ही केमिस्ट्री रहे हैं। तो हम केमिस्ट्री के अंदर जब बायोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, बायो को यानी लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग बींग्स को, इनको जब हम केमिस्ट्री अंदर इन्वॉल्व करते हैं या उनके अंदर हम केमिस्ट्री को तलाश करना शुरू करते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी बायोकेमिस्ट्री में आती हैं। फॉर एग्जांपल, आप बीमार हो जाते हैं, आपको लेट सपोज बुखार है, बुखार चले नहीं है, आपको चोट लग गई है, आपको कहीं पे चोट लगी है हड्डी के अंदर लेट सपोज। अब आप दवा खा रहे हैं, दवा आपके पेट में जा रही है। अब दवा आपके पेट में जा रही है लेकिन हड्डी की चोट उससे दुरुस्त हो रही है। आपके सर में दर्द हो रहा है, आप दवा खा रहे हैं, दवा ने अगेन पेट में जाना है, लेकिन उससे सर का दर्द ठीक हो रहा है। तो आपके पेट से और आपके सर के दर्द का मतलब क्या है? दिमाग में दर्द हो रहा होगा। आपके दिमाग में कोई ऐसे सिग्नल्स जा रहे होंगे, कुछ आपके ऐसे न्यूरोपाथ बन गए हैं जिसमें आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आपका दिमाग कह रहा है कि मुझे इधर दर्द हो रहा है। तो आपके दिमाग में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन आप दवा खा रहे हैं, वो आपके पेट में जा रही है, दोनों का कहीं पे भी लिंक नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए और आप समंदर में डुबकियां लगा के आ जाएं और बोले समंदर में मैं डुबकियां लगा के आ तो गया, प्यास आपकी बुझ जानी चाहिए। दोनों का कोई लिंक नहीं है। आप दोनों कह तो रहे हैं पानी है, ज़ाहिर है समंदर भी पानी है और एक गिलास पानी आपने पिलाना है वो भी पानी है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। सिमिलरली, जब आप दवा खा रहे हैं, आपके पेट में दवा ने जाना है और सर में दर्द हो रहा है, आपका सर ज़ाहिर है ऊपर है और पेट आपका सेंटर ऑफ द बॉडी है। दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्ट आपका लिंक है मौजूद। ये जो आपके दवा अंदर जाके असर कर रही है, वो असर कर रही है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस जो आपके पेट में हो रहे हैं। आपके पेट के अंदर वो दवा जाके डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व होने के बाद उसमें कुछ कंपाउंड्स होंगे, ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होगी। वो आपके बॉडी के अंदर दूसरे सब्सटेंसेस, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे। वो रिएक्शन करने के बाद जो भी आपके दिमाग में केमिकल रिलीज हो रहे थे जिसकी वजह से आपको फील हो रहा था कि दर्द हो रहा है, अब वो आपके दर्द नहीं होगा। तो ये आपके केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसे हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग फॉर एग्जांपल खाना खाते होंगे, जाहिर है उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। खाना क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप कौन कौन सा खाना खा सकते हैं, ये कौन बताएगा? एक बायोकेमिस्ट बताएगा। क्योंकि अगर आप कोई खाना खा रहे हैं और उस खाने की वजह से आपको पॉइजनिंग हो रही है, आप बीमार हो रहे हैं, तो जाहिर है वो आपको कौन बताएगा? यही लोग बताएंगे। अब आपके बॉडी के अंदर, जाहिर है आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, आपके अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे आप इस फील्ड में स्टडी करते हैं। इसके अलावा और भी मल्टीपल बहुत सारी हो सकती हैं। आपके बॉडी के अंदर लेट सपोज मेटाबॉलिज्म आपका हर किसी का डिफरेंट होता है, लेकिन उसका बेसिक काम क्या है? फूड जो आप इंटेक कर रहे हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करने से क्या होता है? वो आपके जो फूड के अंदर एनर्जी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसको ब्रेक डाउन करके आपको प्रोवाइड करेगा। अब बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे और आप उसके खाने के बाद मोटे हो जाते हैं, आपके पास फैट की लेयर ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिसको खाएं तो कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज में ज्यादा होती है और वो आपके लिए हेल्दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कुकिंग ऑयल है वो पानी के ग्लास में डालें और पी जाएं, जाहिर है वो हार्मफुल है। या अगर कुकिंग ऑयल चले, एक एग्जांपल थोड़ी सी अलग हो जाती है, आप ऐसा नहीं करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो घी होता है, घी क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसमें आप बैठ के अपने जो भी तलने वाली चीजें तल सकते हैं।
अक्सर लोग उसको पी जाते हैं या खा जाते हैं पूरा पूरा वो ग्लास भर के, जो भी आप, जैसे भी हर रीजन में अलग अलग होता है। बहरहाल उसको खाने से या पीने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होगा, हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर हो गया। आपकी बॉडी का काम है कि जो एक्सेस क्वांटिटी में आप उसको दे रहे हैं उसको स्टोर कर ले। पुराने जमाने में, क्योंकि हम सारे के सारे सर्वाइवल मोड में रहते हैं, पुराने जमाने में जब केवमैन हम कहलाते थे लोग, तो उस वक्त क्या होता था, लोग खाना खाते थे, एक वक्त का खाते थे और बाकी वो स्टोर कर लिया करते थे अगर उनके पास सर्दियों का मौसम था। अदरवाइज स्टोर करने की जगह नहीं थी तो वो ज्यादा खाते थे, और फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ज्यादा खा लिया तो आप एक वक्त का स्किप कर लेंगे, लेकिन काम उतना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों पे चढ़ना है, आपने घर बनाने हैं पहाड़ों पे, या आपने जो भी करना है, लकड़ियां काट के घर बनाना है, कुछ भी करना है, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे निकलेगी? अगर आप खाना खाएंगे उसमें फैट कंटेंट होगा, फैट कंटेंट आपके अंदर स्टोर होगा। जब आपको जरूरत होगी आपकी बॉडी उस स्टोर किए हुए को निकालेगी और इस्तेमाल करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉकेट मनी आपको मिलती है, लेट सपोज किसी को 100 रुपये मिलती है, और वो उसमें से 20 रुपये खर्च करता है, 80 रुपये बचा के रखता है। वो 80 रुपये बचा के क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा? वो 80 रुपये निकालेगा, जितनी जरूरत है उतना यूज कर लेगा। अगेन उसको बचाना है, फॉर एग्जाम्पल 80 में से 60 रुपये खर्च कर लिए, 20 रुपये बच गए, वो अगेन स्टोर हो गए आपके वॉलेट में। सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर भी फैट ऐसी होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो फैट स्टोर हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन आपके कैसे बनता है? आपके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, पॉलीमर्स, वो आपके मिक्स होके बिल्ड होके एक आपको बड़ा स्ट्रक्चर बना के देते हैं, तो प्रोटीन उस तरह बन जाता है। तो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी की अभी बात कर रहे हैं, आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं। और क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, केमिस्ट्री के अंदर आते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसलिए आपके यहाँ बायोकेमिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़नी है। अब ये बेसिक सा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है आपकी बायोकेमिस्ट्री का। आप आ जाएं अब अपनी किताब की तरफ, किताब या नोट जो भी आपके पास है उसको देख लें। तो वन बाय वन जो जो उसमें लिखा है वो हम डिस्कस करेंगे। याद रखें कि आपके पास यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, और आपका जो लेवल यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस लेवल पे अभी आपको मैं यहाँ पर क्लास में लेक्चर समझा रहा हूँ, इससे कई गुना ज्यादा लिटरेचर, इससे कई गुना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इस पूरे चैप्टर में मौजूद हैं। जाहिर है वो ऑब्वियसली आपने नहीं पढ़ने, लेकिन मुझे पढ़ाते हुए एहतियात करना है कि मैं आपको जरूरत से ज्यादा ना पढ़ा दूं। तो किताब आपके साथ साथ चलेगी, किताब या नोट जो भी आपके हैं, तो साथ साथ आपकी किताब चल रही होगी। और जो अगर इजाफी पढ़ा दूं और वो आपको समझ आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर इजाफी पढ़ा दिए समझ ना आया तो कोई मसला भी नहीं है, जितना किताब में है आपके लिए उतना काफी है। बहरहाल किताब के हवाले से बात कर रहे हैं। किताब में आपके ये बायोकेमिस्ट्री, ज़ाहिर चैप्टर का नाम मैंने समझा दिया है, बायो आपका लाइफ को कहते हैं, केमिस्ट्री क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके स्टडी ऑफ साइंस है, स्टडी ऑफ मैटर है, जिसमें आप मैटर के चेंजेस, रिएक्शंस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल ये आप मैटर की स्टडी, हम सब क्या है? मैटर ही तो हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं क्या है? मैटर ही तो हैं। तो आप बायो को जब केमिस्ट्री के साथ मिला देते हैं तो ये बन जाता है बायोकेमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। आप इसको ये भी नाम दे दें। बहरहाल डेफिनेशन यहाँ पर यही लिखी हुई है कि जिसके अंदर आप लाइफ को केमिस्ट्री के साथ जोड़ दें, उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। एक्सप्लेनेशन वही सारी बातें जो भी मैंने आपको बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है, कि आपके पास जो भी आपके केमिकल या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, प्रोसेसेस हो रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर, उनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मैंने कहा कि आपके दवा खा रहे हैं, पेट में दर्द है, तो पेट में दवा जाके पेट का दर्द सही करेगी। सर में दर्द हो गया, तब भी दवा पेट में जा रही है, अब वो सर का दर्द ठीक कर रही है। क्यों ठीक कर रही है? क्योंकि बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। वो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से आपके जहां जहां जरूरत है वहां वहां आपका केमिकल पहुंच रहा है। तो यही चीजें यहाँ पर सारी आपको बताई हुई हैं, इतनी डेप्थ में तो नहीं, ना ही ये वाजे लिखा हुआ है, लेकिन आपके मतलब यही है। तो बहरहाल आपके यहाँ पर केमिकल कंपाउंड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जो टर्म्स अभी मैंने आपको इस्तेमाल करवाई, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। कार्बोजाइलिक एसिड के बारे में पता है, उसी तरीके से एक होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर होता है। सिमिलरली लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सारे बॉडी लिविंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह, ये सब आपके
सोर्सेज हैं, एनिमल में भी होते हैं कुछ, इसमें प्लांट के अंदर भी होते हैं। ये सारी चीजें हम पिछले चैप्टर में क्योंकि पढ़ के आए हैं तो इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ रहे, ये सारा पिछला काम ही चल रहा है। बायोकेमिस्ट्री और फूड के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, जाहिर है हम खाना खाए बगैर तो जिंदा रह ही नहीं सकते हमारी जिंदगी में। उल्टा हमें इस दुनिया के अंदर भेजा ही खाने की वजह से था। मनोसलवा का कॉन्सेप्ट अगर याद हो, पता हो, तो पहले जब हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे तो अल्लाह ताला हमें आसमान से खाना भिजवाया करते थे। वो खाना हम खाते थे, हमें पकाने की कोई झंझट नहीं थी, उगाने की कोई झंझट नहीं थी। सिर्फ एक शर्त थी कि आपको जो भी खाना मिल रहा है उसको स्टोर नहीं करना है, अल्लाह पे यकीन रखना है। जब आपको भूख लगेगी, जो खाने का वक्त है उसमें खाना आपको मिल जाएगा। बस आपने स्टोर नहीं करना। लेकिन हमारा क्योंकि दिमाग शैतानी दिमाग है, हमें तो हर चीज इकट्ठी करने का शौक है। अभी कोई चीज आपको अच्छी सी मिल जाए, सबसे पहले कब्जा करके रख लेंगे। घर पे अम्मी अब्बू कोई अगर दो चीजें ले आए तो दोनों में से जो सबसे अच्छी होगी, सबसे पहले आपकी ख्वाहिश होगी कि आप उस पर कब्जा कर लें। तो हम तो वैसे ही कब्जा करने की कोशिश में रहते हैं, कब्जा ग्रुप है हम सारे। तो हम क्या करते हैं, उस वक्त के दौर के लोगों ने क्या किया था, उस खाने को इकट्ठा कर लिया। तो अल्लाह ताला ने एक ही कंडीशन रखी थी, ये खाना इकट्ठा नहीं करना है। तो खाना इकट्ठा करने के बाद फिर क्या किया, अल्लाह ताला ने सजा ये दी कि अब चलो ठीक है, खाना इकट्ठा करना है, अब खुद उगाओ, खुद पकाओ, खुद खाओ। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि हम बेजार हो चुके हैं, हमें एक ही खाना बार बार खिला रहे हैं। हालांकि उस खाने का टेस्ट अलग होता था हर बार, लेकिन वो कहते थे एक ही चीज हम खाए जा रहे हैं। तो नाशुक्री जब भी करते हैं तो उसकी सजा मिलती है। तो यहाँ पर उसी तरीके से आप जो इस वक्त खाना खा रहे हैं, आपको पकाना भी पड़ता है, आपको उगाना भी पड़ता है। उगाने के बाद फिर आप उसको पका के जब खाते हैं, तो ये प्रोसेस आपको डेली बेसिस पे करना है। कुछ लोग डेली बेसिस में 2 दफा करते हैं, कुछ 3 बार करते हैं, कुछ 5 बार भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन में 5 वक्त का खाना खाते हैं। थोड़ा थोड़ा करें, 5 वक्त में डिवाइड कर दें। तो बहरहाल आपको डेली बेसिस पे ये करना है। अगर आपने एक दिन का खाना स्किप कर दिया तो दूसरे दिन आप बिल्कुल निडाल पड़े हुए होंगे। आपको यहाँ पर व्हील चेयर पे उठा के क्लास में लाना पड़ेगा, या आपके घर से उठाने के लिए मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, वो आपके ऊपर ड्रिप लगाएंगे। अब ड्रिप भी हम किसकी लगाते हैं, ग्लूकोज की लगाते हैं। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें हम ग्लूकोज भी पढ़ेंगे। जब भी कोई इंसान बीमार हो जाता है, सबसे पहला काम उसको ड्रिप लगाई जाती है ग्लूकोज की। क्यों लगाई जाती है, अक्सर जब इंसान बीमार होता है, सबसे पहली चीज वो जो छोड़ता है वो खाना खाना छोड़ देता है। जब आप खाना ही नहीं खाएंगे तो जाहिर है आपको फिर इजाफी जो एनर्जी चाहिए, सडन क्विक एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें जब पढ़ाई करने के लिए टिक के बैठना पड़ता है, तो क्योंकि हमारे दिमाग में पढ़ते वक्त वो केमिकल रिलीज नहीं होता जो ये मोबाइल फोन, ये खिलौने खेल के होता है। तो हम क्या करते हैं, फौरन इन खिलौनों को उठाते हैं और बैठ के अपनी उंगलियां घिसना शुरू कर देते हैं। वो जो दिमाग में केमिकल रिलीज होता है, वो उसको हम डोपामीन कहते हैं। जब वो रिलीज होता है दिमाग के अंदर, तो हमें उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो चीज मजे की लगती है, मजा आ रहा होता है, प्लेजर मिल रहा होता है। लेकिन वहीं पे जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें कोई प्लेजर नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, सडन प्लेजर, सडन अटेनमेंट मिल जाए, क्विकली सब काम हो जाए। आज आपने सोचा अगले 2 मिनट में वो चीज हो जानी चाहिए, लेकिन अगले 2 मिनट में तो आप पढ़ने नहीं बैठेंगे ना। आप सोचें कि मैं अभी ये मोबाइल उठा रहा हूँ, मुझे इसमें बैठ के वीडियो देखनी है, दो एक एक मिनट की 2 वीडियो क्विकली आ जाएंगी सामने। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूँ कि आपने पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए तो टिक के 2 घंटे बैठना पड़ेगा। अब 2 घंटे का मतलब ये 1 घंटा 20 मिनट टिक के बैठना है। उतनी हिम्मत तो अब है ही नहीं आजकल के नए बच्चों में। तो बहरहाल वो जो सडन आपको रिजल्ट चाहिए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि बॉडी को सडन रिजल्ट क्या चाहिए, एक इंसान मर रहा है या हालत खराब है, उसको वापस अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज की ड्रिप लगानी पड़ेगी। वो जो इतनी सडन एनर्जी आपके अंदर भर जाएगी, उसकी मदद से आप जो पहले बिस्तर पे पड़े हुए थे, अब आप चलना फिरना शुरू कर देंगे। ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर में पढ़नी है, यही सारा आपका इंट्रोडक्शन अभी मैं समझा रहा हूँ। बहरहाल वापस आ रहे हैं, जो आपके यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है, फूड और बायोकेमिस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे। फूड, अगेन वही बात, आपके जिंदा रहने के लिए इस दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। उसके बगैर आप जिंदा रहेंगे नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता जिंदा रह लेंगे बगैर खाए, पानी पिए तो आप वो भी नहीं रह सकते। तो बहरहाल आपने यहाँ पर इसी तरीके से ये सारी बातें लिखी हैं जो भी मैंने बताई। आपके जो फूड है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, बहुत ही पेचीदा, मुश्किल। अगर मैं कहूँ कि ये फूड जो आप खा रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ एक, लेट सपोज प्रोटीन है,
तो उसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त के अंदर सिर्फ प्रोटीन नहीं होगा, उसके अंदर और दीगर एसिड भी होगा, अमाइनो एसिड भी होगा, और भी दीगर चीजें होंगी। तो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स यूनिट है, कॉम्प्लेक्स आपके पास सब्सटेंस है। तो बहरहाल फूड हमारा क्या करता है, जिस तरह गाड़ी के अंदर आप पेट्रोल डालते हैं, फ्यूल है, उसी तरीके से आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल आपका खाना है, आपकी बॉडी के अंदर आपका पेट्रोल आपका खाना है। आप खाना खाए बगैर आगे नहीं चल सकते। फर्ज करें आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, आप उसको स्टार्ट करके आगे चला रहे हैं, तो जाहिर है नहीं जाएगी, थोड़ी देर से झटके खाने का फिर रुक जाएगी। सिमिलरली आपको शदीद किस्म की भूख लगी हुई है, तो आप कोई काम नहीं कर सकते, आप इवन सीधा सोच भी नहीं सकते। आपको भूख लगी हुई है, आपको खाना नहीं मिल रहा, तो आपको गुस्सा आएगा। आपको काम दे दूं मैं कि चलें ये पढ़ना है, ये 5 लाइनें हैं या एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है और मुझे सुनाना है, आपको भूख लगी है, आपको पढ़ा भी नहीं जाएगा। आपको चलाने के लिए आपके जिस्म के अंदर आपके पेट में खाना डालना पड़ेगा, जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए उसके फ्यूल टैंक में फ्यूल डालना पड़ता है। तो खाना इंसानों के लिए फ्यूल है। और खाना खाने के बाद हमारे जब पेट में वो जाता है तो हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, एक पूरा मैकेनिज्म है फूड की डाइजेशन का, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जाहिर है आपके पास पूरा एक मेटाबॉलिज्म है, जिसको ये एक पूरे प्रोसेस के थ्रू फूड को डिकम्पोज करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल लें, फिर बाद में किताब में वापस आ रहे हैं कि जैसे आपने लेट सपोज एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उस बड़ी सी बिल्डिंग को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें सबसे छोटा यूनिट एक बारीक सा रेत का जर्रा होगा, या थोड़ा बड़ा कर लें तो एक छोटी सी ब्रिक होगी। इस दीवार में ज़ाहिर ब्लॉक या ब्रिक्स जो भी हैं वो लगे हुए होंगे, लेकिन वो सारे ब्रिक्स मिल के एक दीवार बना रहे हैं, और वो दीवारें यानी वो ब्रिक्स बहुत सारे मिल के एक पूरा घर बना रहे हैं। आप एक घर खा रहे हैं, वो घर आपके अंदर जाके दीवारों में टूट रहा है, और दीवारों में टूटने के बाद वो छोटे छोटे ब्रिक्स में ब्लॉक्स में टूट रहा है, और बाद में वो ब्लॉक्स भी टूट के आपके मिट्टी के जर्रात में तब्दील हो रहे हैं। अब इसको खाने के साथ रिलेट करें। आपने रोटी खाई, रोटी खाने के बाद वो आपके जिस्म के अंदर वो गोल सी रोटी नहीं जाएगी, वो ब्रेक डाउन आपने पहले अपने हाथों से दांतों से चबा के उसको तोड़ के आपके मुंह के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन्होंने उसको फर्दर डाइजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया। वो छोटा होते होते आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया। वो कार्बोहाइड्रेट ही फिर मजीद ब्रेक डाउन होंगे ग्लूकोज के अंदर, या कोई और आप फ्रूट वगैरह खा रहे हो फ्रक्टोज के अंदर। तो आपके इस तरीके से ये छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन होते हैं। और ऐसा भी होता है ये छोटे छोटे हिस्से बाद में मिलके एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं। कभी आपने देखा होगा अगर कहीं पे टाइल्स लग रही होती हैं, सीमेंट से काम कर रहे हैं, तो वो सीमेंट के ऊपर, बल्कि जो टाइल्स हैं उनके ऊपर सीमेंट पूरा चिपक जाता है। टाइल्स के ऊपर सीमेंट आपने रखा हुआ था, कुछ जब आपका सारा काम हो गया कुछ टाइम के बाद वो सीमेंट चिपक जाता है, वो अलग से निकालने के लिए उसको आपको खुरचना पड़ता है। अक्सर और बेशतर टाइल्स डैमेज भी हो जाती हैं इस प्रोसेस में। तो आप जब खाना खाते हैं तो लाजमी नहीं है जो आपने खाना खाया वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाए इनटू एनर्जी, या कन्वर्ट हो जाए इनटू आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, प्रोटीन उसमें उसमें कुछ फूड आपका स्टोर भी होता है, जैसे मैंने कहा फैट स्टोर हो जाता है। ये छोटे छोटे जर्रात फिर आपके स्टोर भी हो जाते हैं, और बाकी जो वेस्ट होता है वो ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी वो एक्सक्रीट कर देती है, इवन प्लांट्स भी एक्सक्रीट कर देते हैं। प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज मौजूद होता है, प्लांट्स तो खुद आपके ग्लूकोज जनरेट करते हैं। तो बहरहाल यही सारी बातें आगे और डेप्थ में पढ़नी, वापस आ रहे। तो लिविंग बींग्स के हवाले से बता रहे, लिविंग बींग्स जितने भी हैं उनके अंदर जब आप खाना खाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उस पर मुश्तमिल है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर पार्ट, सिंपलर आपके जो पार्ट्स होंगे, तो उन्हें आप इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। यानी आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएं, मेटाबॉलिज्म ये वाला कहलाता है कैटाबॉलिज्म। इसको हम डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है। इसका अपोजिट होता है कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, और उसे हम कहते हैं गालिबन एनाबॉलिज्म, यहाँ पर लिखा होगा एनाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स में जब तब्दील हो जाए तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो आपके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन अगर हो रहे हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तो वो कैटाबॉलिज्म है। और अगर सिंपलर मॉलिक्यूल्स
कन्वर्ट हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, तो उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। बहरहाल यही सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई हैं, एग्जाम्पल भी दी हुई है आपके पास एनाबॉलिज्म की। स्टार्च या ग्लाइकोजन, स्टार्च अक्सर जो आप चिप्स बना के खाते हैं, तो आलू जब काट रहे होते हैं तो उसमें स्टार्च आपका थोड़ा सा होता है मौजूद, या जब हम पका रहे होते हैं चिप्स को तो उसके अंदर एडिशनल स्टार्च भी डाल देते हैं। एक तो उसका अपना नेचुरल है, दूसरा एडिशनल भी हम डाल देते हैं। तो स्टार्च या ग्लाइकोजन ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं एनाबॉलिज्म के। कैटाबॉलिज्म के आपको यहाँ बताए भी नहीं है, लेकिन आगे अभी हम जो पढ़ेंगे वो सारा का सारा कैटाबॉलिज्म ही सीखेंगे, तो सारी एग्जाम्पल्स आगे खुद ही आपको मिल जाएंगी जब आप इसको अपने पास नोट करेंगे। जाहिर है आपने अपने खुद के लेक्चर्स, खुद के नोट्स बनाने हैं, तो उसमें आपने दोनों की एग्जाम्पल्स देनी है। मैं एग्जाम्पल्स आपको नॉर्मली बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट के जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज या और दीगर जितने भी आप आगे पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्योंकि बिगर मॉलिक्यूल से स्मॉलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पर इधर कैटाबॉलिज्म में इंक्लूड करेंगे। बहरहाल यही सारा इंट्रोडक्शन आपको बताया हुआ है कि आपके ये जो इस किस्म की हम स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर बायो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं, तो इस किस्म के स्टडी को हम पढ़ते हैं इन बायोकेमिस्ट्री। और ये जो जुमला है बायोकेमिस्ट्री का, ये आपके केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे, गालमन किताब में लिखा होगा, जर्मन केमिस्ट थे कार्ल न्यूबर। इन्होंने 1903 में ये टर्म इस्तेमाल की थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी कि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिला के एक ही फील्ड बना के उसमें स्टडी कर लें। और लेकिन उससे पहले बायोकेमिस्ट्री में काम हो रहा था, 1900 वाली जो सदी होती है इसको हम 20th सेंचुरी कहते हैं, इस तरह से याद रखें। अभी हम क्योंकि 2000 में है, 2023 में 2000 में, तो ये कहलाती है 21st सेंचुरी। तो 1900 वाली सेंचुरी कहलाती है 20th सेंचुरी। तो आपके एंड ऑफ 18th सेंचुरी कह लें या स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, इसी तरीके से था, बल्कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी होगा, किताब में अगर लिखे तो मैं बता देता हूँ। बहरहाल तब से बायोकेमिस्ट्री की फील्ड इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी। ये तो 20th सेंचुरी में शुरू में आ गए थे कि इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, लेकिन उससे पहले से साइंटिस्ट इस फील्ड में काम कर रहे थे। किताब में अगर लिखा होगा तो अच्छी बात है। लिखा हुआ है कि ये आपके पास अ लिटिल बिफोर 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी से पहले, थोड़ा सा पहले, तब ये आपके बायोकेमिस्ट्री की फील्ड इंट्रोड्यूस हो गई थी। ये सिंपल सा अभी हमने आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अभी इस चैप्टर के अंदर और खतरनाक चीजें मौजूद है। अभी ये चैप्टर आपका स्टार्ट ही हुआ है। खतरनाक चीजें इस तरह से हैं, इस सेंस में कि अगर आप वक्त के साथ साथ चीजें नहीं लेके चलेंगे, जो मैं डेली बेसिस पे पढ़ाऊंगा उसको डेली बेसिस पे याद नहीं करेंगे। यहाँ पर बार बार मैं वर्ड याद करने का कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो छोटे से ही हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट सीखे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन याद करने पर जब आप आएंगे तो आपकी मेमोरी यहाँ पर बहुत शार्प होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये सारे टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे वो याद हो गए, तो बेटा आपको केमिस्ट्री का, वो भी ये पर्टिकुलर बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर बहुत आसान लगेगा। अदरवाइज अपने दिमाग में जो गंद भरना है भर लें कि बायोलॉजी मुझे नहीं आती, मैंने तो कंप्यूटर पढ़ी थी, या तो मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ, मुझे बायो का क्या करना है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जो दिमाग में बकवासात भरनी है भर लें, जो एक्सक्यूजेस भरने भर लें, लेकिन अब जब मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ तो मेक श्योर कि आपकी तवज्जो प्रॉपर लेक्चर के ऊपर हो, ना कि बाहर आपके कोई भी एग्जांपल दूं तो आप उसमें बाहर जाके क्लास से बैठ। फिजिकली तो क्लास में प्रेजेंट है, मेंटली क्लास से एब्सेंट नहीं होना है। कभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो चिप्स बनाने की, तो सारे के सारे बाहर चिप्स वाले के पास पहुंच जाते हैं। बेशक क्लास में बैठे लेकिन दिमाग बाहर चिप्स वाले के पास खड़ा हुआ होता है। अब बेचारे, ना तो आप उससे चिप्स खरीद सकते हैं, ना ही वो आपको चिप्स बेच सकता है, लेकिन आप उसके पास मौजूद है। तो मेंटली अपने आप को क्लास में रखें। जो आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर आपने सीखना है। इवेंचुअली जब ये चैप्टर एंड होगा, अगर आपने अपनी तवज्जो ब्रेक नहीं की, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ याद करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, और फिर ये चैप्टर आपके लिए इंतहाई आसान रहेगा। अगर यहाँ तक कुछ भी मैंने जो पढ़ा है उसमें किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें।